चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग अब करेंगे, अभी तक हमने सन नंबर 1 to 6 का किया है, फेब्रुवरी 2024 का प्रिडिक्शंस, कि उनका फेब्रुवरी 2024 कैसे जाएगा और वहां पे उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके सबसे बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए। तो अब बारी है सन नंबर 7 के फेब्रुवरी 2024 की प्रिडिक्शन और गाइडेंस की। सन नंबर निकालना आता है कि नहीं? आप दोनों में से कोई ऐसा तो नहीं जिसको सन नंबर नहीं मालूम हो? डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ, इन दोनों को जब आप टोटल करोगे तो वो जो सिंगल डिजिट आएगा वो होगा आपका सन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को अगर पैदा हुए तो सन नंबर हो गया 5। 25 दिसंबर इज सन नंबर 1। 1 तो ये है उन लोगों के लिए जिनका सन नंबर 7 है। फॉर एग्जाम्पल 6 जनवरी ओके और 5 फरवरी, 5 फरवरी, ये सब हो गए आपके सन नंबर 7। नंबर 7 4 मार्च ओके ये हो गया सन नंबर 7। ओके तो अब ऐसे लोगों के लिए, सन नंबर 7 वाले लोगों के लिए फेब्रुवरी 2024 कैसा होगा, क्या होगा, वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके यहाँ पे जो चीजें मेनली ऑपरेट करेंगी, जो एनर्जीज होंगी, जो वाइब्रेशंस होंगी, किसी ना किसी तरह के पावर को लेके, एम्बिशन को लेके, मटेरियल फोकस को लेके, मटेरियलिस्टिक चीजें पाने की कोशिश, उनके लिए मेहनत, उनके लिए एक्शन डालने की कोशिश होगी। और इन्हीं चीजों को अचीव करने के लिए आप लोगों को क्या अपने में चेंजेस लाने हैं या क्या अपने प्लान्स में अपने चेंजेस लाने हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लानी है, ये सब चीजें करने के लिए जो चैलेंजेस आएंगे वो ये आ सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करो, ओके दूसरों को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो, जस्ट बिकॉज कि आपको अपने मत, मतलब कि एक कहते हैं ना, किसी पर्टिकुलर तरीके से आपको उसके रिजल्ट चाहिए कि मैं चाहता हूँ ये अचीव हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये मिल जाए, तो इसलिए मैं हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करके, डोमिनेट करके, वहां उसको अपने इच्छा के अनुसार मेरे को परिणाम चाहिए। ओके और बहुत सारे लोग वो गोल्स को अचीव करने के लिए ओवर वर्किंग एनर्जी में भी रहेंगे। बहुत बहुत मेहनत का महीना होगा ये। ओके किस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत स्पेसिफिकली बात करें, चाहे वो रिलेशनशिप का एरिया हो, चाहे करियर का हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, आपको कुछ ना ओके कुछ रेवलेशंस होंगे, कहते हैं मतलब ना खुलासे होंगे। किस चीज के? आपके इन रिलेशनशिप्स के पावर डायनामिक्स, ओके कि कौन किस पे भारी या कौन किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, करता है, वो उस सब तरह की आपको चीजें पता आपको चलेगा। बहुत सामने आएंगी कि एक्चुअली में तो बहुत प्यार से बात ओके करता था या बात करती थी बहुत मीठे, लेकिन इसका असली पर्पस ये था कि ये मुझे किसी तरीके से मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर रहा है या कर रही हैं। तो इस तरह की चीजें सामने क्या आएंगी। ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत लोगों को ना शायद चीजें अच्छी भी ना लगे जब इस तरह की चीजें सामने आए, तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना इमोशनल सेटबैक भी थोड़ा बहुत लग सकता है। बट यहाँ पे संभल के रहना है, चीजों को फेस करना है, एक्सेप्ट करना है। कई जगह रिलेशनशिप के इक्वेशंस चेंज हो रहे होंगे। कल तक कोई और डोमिनेट कर रहा था, आज आप डोमिनेट कर रहे हो, या कल तक आप डोमिनेट कर रहे थे, फरवरी में वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपके साथ थ्रू आउट फरवरी। ओके बेस्ट चीज क्या है, पहले से डिसाइड करके चलो कि मुझे अपनी कितनी पावर अपने पास ही रखनी है, दूसरे को अपने ऊपर ना हावी होने देना है, ना मैं खुद दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अपनी वो बाउंड्रीज पहले से ही कैलकुलेट करके रखो और उन्हीं पे काम करो। ओके पुरानी सोच को छोड़ो, बदलो उसको। स्पेशली जो पुरानी पेन पॉइंट्स हैं, पुराने जख्म हैं, वो ओके सारी चीजों को ये महीने में यू हैव टू लेट गो ऑफ देम, गेट इनटू अ हीलिंग एनर्जी। अगर आगे बढ़ना है तो इस मंथ में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। एक तरह से ये रिन्यूअल का टाइम है, अपने आप को पिछली चीजों से, पिछली नेगेटिविटी से बाहर निकाल के एक रिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ, एक फुल क्लैरिटी के साथ इस मंथ को आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है सर। ये सब करते हुए, चाहे वो यू सीकिंग
internal power within yourself or external power over your circumstances and situations, whatever it is, you cannot let the situation go out of harmony. बैलेंस Okay. बना के रखने पड़ेंगे. अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग पुश आएगा आपको अंदर से, या आपके आसपास के हालात ऐसे बनेंगे जो बोलेंगे कि तुरंत कोई ना कोई एक्शन लो, इमीडिएटली कोई एक्शन लो, ताकि तुम्हारा ये गोल अचीव हो जाए, ये पर्पस अचीव हो जाए, या तुम इस सिचुएशन को संभाल लो, इसको कंट्रोल कर लो, या कोई आपको आज इंफॉर्मेशन मिली है, कोई नॉलेज मिली है, तो आपको आज उस पर एक्शन लेना ही लेना है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी. लेकिन यहाँ पे एक्शन लेने से मनाही नहीं है, लेकिन वो एक्शन लेने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अलाइनिंग इट विद एवरीथिंग. वो सोचा समझा एकदम प्रॉपरली इवैल्यूएट किया हुआ एक्शन होना चाहिए. बहुत सारे लोगों को ये एक्शन डिसाइड करने में अपनी इंट्यूशन की हेल्प लेनी होगी. और मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी किसी में बताया था, जहां पे आपका इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर रहा है कि आपका एक्शन सही है या गलत है, तो उसको फॉलो कर लेना. बिल्कुल गलत नहीं जाओगे. बिल्कुल गलत नहीं जाओगे. बहुत एक सही डिसीजन होंगे वो. सॉरी. अब इसी एनर्जी में इस मंथ के लिए और कहाँ पे अपने को, हमारे को चैलेंजेस कहाँ फेस आएंगे, जब ये पावर स्ट्रगल्स देखेंगे ना हम लोग, सन नंबर 7 वाले. हाँ सर. तो मन में एक रेस्टलेसनेस भी आएगी, बहुत केसेस में अनहैप्पीनेस भी आ सकती है कि मैं तो इसके बारे में ये सोचता था, ये तो ऐसे मेरे को कंट्रोल करने में लगे हैं या मैनिपुलेट करने में लगे हैं. या बहुत सारे सन नंबर 7 वाले ऐसे होंगे जो एक्चुअली ऐसा करते होंगे, तो उनकी असलियत किसी और के सामने आएगी. तो जहां पे भी ऐसी सिचुएशंस हो ना, इनको हावी मत होने दो. ऐसी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करो और दोनों लोग आपस में ओपनली कम्युनिकेट करो, और कॉम्प्रोमाइज विल गेट यू थ्रू द मंथ. अड़े रहोगे तो नहीं सॉल्व होगा. यू शुड बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज. थोड़ी अगर आपकी लेट से कहीं पे पावर आपको देनी भी पड़ रही है किसी और को, डजंट मैटर, अल्टीमेटली उससे आपका पर्पस अचीव हो रहा है, गोल अचीव हो रहा है. सन नंबर 7 के लिए बहुत स्पेसिफिकली, क्योंकि ये मंथ इमोशनल हाई एंड लो, अप एंड डाउन का रहेगा. तो मेडिटेशन के नाम पे इनको ग्राउंडिंग टेक्निक्स और ब्रीदिंग मेडिटेशन, जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, उस तरह की चीजें बहुत हेल्प करेंगी. बहुत हेल्प करेंगी. दूसरा, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों के पीछे जरूरत से ज्यादा भागो इस महीने. ऐसा नहीं कि वो सक्सेस मिलेगी नहीं, लेकिन वो इस समय मिल जाएगी अगर आप टोटली उन चीजों के पीछे, मटेरियल गोल्स पूरे होंगे. बट अगर उस चक्कर में आपने बाकी चीजों को नेग्लेक्ट किया, या मान लो उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपने कुछ शॉर्टकट्स वगैरह लिए, तो फिर आगे जाके वो प्रॉब्लम्स देंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, the true power is within yourself rather than in outside things. So sun number 7 has to be very careful over here. February को बेटर बनाने का क्या है, छोटे छोटे टिप्स, खास करके उन लोगों के लिए जैसे जिन लोगों को अब ऐसा फील हो रहा है या ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं कि मेरे को कोई प्रमोशन मिल गया, किसी भी वजह से मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरी पावर बढ़ रही है. तो वो चीज जो है वो कहते हैं ना, सत्ता का नशा या ताकत का नशा सर चढ़ के बोलता है. वो सिचुएशन अवॉइड करनी है. ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है. और अगर किसी को लग रहा है मेरे हाथ से सत्ता या पावर जा रही है, तो उसको नाराज नहीं होना है, उसको गुस्सा नहीं होना है ज्यादा. ये एक सिंपल सी प्रिकॉशन है. Try to understand the truth of the situation while practicing एक compassion की energy, एक understanding of the situation and the other person. दूसरे की situation को भी समझने की कोशिश करोगे तो ये महीना बहुत आराम से निकल जाएगा. ये जितने भी पावर स्ट्रगल्स हैं या पावर डायनामिक्स प्ले आउट होंगे ना इस मंथ में, उनको समझ से, सूझबूझ से और ओपन कम्युनिकेशन के साथ हैंडल करो. जो भी कदम उठाओ, जो भी एक्शन डालो, वो फुल अवेयरनेस और कॉन्शियस पर्पस के साथ करो. तो ये महीना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा, बहुत बड़ी सक्सेस देके जाएगा. ठीक है जी. ओके सर. So this concludes the February prediction and guideline for sun number 7 people. 7. कल मिलेंगे sun number 8 के साथ. Thank you so much. Good night.